बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास आपके साथ है। नाज़रीन इकरामी, आज के इस व्लॉग में बात कर लेते हैं। अभी सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा ग्रैंड अलायंस है अपोजिशन जमातों का, इस ग्रैंड अलायंस ने कौमी कॉन्फ्रेंस बिल आखिर 2 रोज़ा ये कौमी कॉन्फ्रेंस है जो कि इस्लामाबाद में जारी है। इस कौमी कॉन्फ्रेंस को के इनेकाद के लिए इनको किस किस्म की मुश्किलात पेश आई, इसकी कुछ तफसीलात और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी खबर ये है कि यहाँ पर जो ग्रैंड अलायंस है अपोजिशन जमातों का, इसके साथ मुलाकात की है जी रूस के वक्त ने। और ये जो रूस का वक्त है, इसने सफ़ीर समेत महमूद खान अचकज़ई से अभी कुछ ही देर पहले इनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की कुछ अंदरूनी कहानी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ नाज़रीन करामी बात करेंगे मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की जो 1 साला कारकर्दगी है, उस 1 साला कारकर्दगी की तशहीर के लिए पाकिस्तान के 2 मारूफ और सबसे बड़े जो अखबार हैं उनमें 60 सफ़ात पर मुश्तमिल इश्तिहारात शाया करवाए जा रहे हैं। अरबों रुपया जो है एडवर्टीज़मेंट पर लगाया जा रहा है। लाहौर का कोई भी खंबा उठा के देख लें, कोई गली उठा के देख लें, कोई दरख्त उठा के देख लें, कोई बिल बोर्ड उठा के देख लें, कोई भी जगह उठा के देख लें, आपको खाली नज़र नहीं आएगी। वहाँ पर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की पंजाब हुकूमत की जो 1 साला कारकर्दगी है, उस 1 साला कारकर्दगी की तशखीर की जा रही है और आवाम का जो पैसा है वो किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, इसकी कुछ तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। पंजाब पुलिस के 50 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया जी, बरतरफ कर दिया गया है। उनकी बरतरफी की वजूहात कि उन्होंने क्रिकेट टीमों की सिक्योरिटी पर मामूर ये पंजाब पुलिस के एहलकार जिनकी तादाद 100 के करीब बनती है, इन्होंने अपनी ड्यूटी फराइज जो है वो सर अंजाम ही नहीं दिए। इनको अब बरतरफ कर दिया गया है। क्या मजीद किया जा रहा है, इसकी कुछ तफसीलात नाज़रीन इकरामी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपोजिशन जमातों का जो सबसे बड़ा ग्रैंड अलायंस है, इस ग्रैंड अलायंस की जिसकी 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में शुरू हो गई है। इस कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो फेस करना पड़ी। सबसे बड़ी मुश्किल जो है इनको ये कि कल के रोज़ पहले इन्होंने एक होटल बुक करवाया। जब वो होटल बुक करवाया तो वहाँ पर पुलिस पहुंच गई, वहाँ पर एसी साहब पहुंच गए, वहाँ पर हर तरह से कोशिश की गई कि किसी न किसी तरह से इनको रोका जाए, इनको स्टे न किया करने दिया जाए। खैर उन्होंने वो होटल खाली किया, ज़ाहिर है उनको एक जगह तो चाहिए। अब जब उन्होंने होटल खाली किया, वो दूसरे होटल में पहुंचे तो वहाँ पर फिर जो है वो पुलिस पहुंच गई। वहाँ पर भी यही सूरत हाल और उनको ये कहा गया कि नहीं, यहाँ पर क्रिकेट टीमें चूँकि पाकिस्तान आई हुई हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं, कुछ सिक्योरिटी मेजरमेंट्स की वजह से सूरत हाल ऐसी है कि आपको स्टे नहीं करने दिया जा सकता। सिक्योरिटी मामलात ऐसे हैं। बहरहाल उनको तंग किया जाता रहा और बेसिकली कोशिश ये थी कि ये जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस है ग्रैंड अलायंस की अपोजिशन जमातों की, और ये पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, अपोजिशन जमातें हैं, ये इनका सबसे बड़ा गठ होने जा रहा है, बल्कि गठ हो चुका है। और ये तमाम सियासी जमातें जो हैं अपोजिशन की, ये एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो गई हैं और इमरान खान साहब ने अपनी लीडरशिप को ख़ास अहकाम दिए थे कि भाई अब इस सर्कल से बाहर निकले और अब गौर करें कि अपोजिशन जमातों को साथ में लाया जाए। और उनकी ख़ास इंस्ट्रक्शंस के बाद अब जब इन अपोजिशन जमातों के साथ रवाबे तो काफ़ी देर से जारी थे, छोटी मोटी मीटिंग्स भी हो रही थी और इन मीटिंग्स के खातिर खा नताइज ये सामने निकले कि अब सिंध के अंदर ख़ास तौर पर GDA के साथ जो इल्हाक हुआ है, उस इल्हाक के बाद अब तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं उनके गठ जोड़ के बाद अब 2 रोज़ा जो कौमी कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो चुका है इस्लामाबाद में। और आज इस गठ जोड़ की कुछ अहम खबर भी सामने आई है। शाहिदा खान अब्बासी साहब जो है वो सबसे आगे हैं जी इस ग्रैंड अलायंस में। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस है अपोजिशन जमातों का, जो शाहिदा खान अब्बासी जिन्होंने अभी रिसेंटली मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को टाटा गुड बाय किया है। और टाटा गुड बाय कहने का मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को, उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के पीछे काम करने के लिए अब वो एग्री नहीं थे, यानी कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए और उनके पीछे ज़ाहिर है वो एक मंझे हुए सीनियर सियासतदान थे, उनकी नून लीग की जो कुर्बानियाँ थी वो सबके सामने हैं और उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि मरियम जो है वो मेरे से बहुत जूनियर है और अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो मरियम का तजुर्बा जो है शाहिदा खान अब्बासी जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रह चुके हैं, उनकी निस्बत बहुत ही कम है। और ठीक है, मौरूसियत को एक जगह पे रखते हैं, साइड लाइन पे रखते हैं, जानशी के तौर पर अगर देखा जाए तो भी उनको एक साइड पे रखते हैं, लेकिन शाहिदा खान अब्बासी जैसे जो डिजर्विंग पीपल से लोग थे, जैसे बहुत सारे वीलॉग्स में ऑलरेडी इस पे कर चुकी हूँ, वो इसी वजह से मुस्लिम लीग नून को मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को छोड़ के जा चुके हैं। और शाहिदा खान अब्बासी साहब जो हैं इस कौमी कॉन्फ्रेंस, इस अपोजिशन जमातों के ग्रैंड अलायंस को अब लीड कर रहे हैं।
अच्छा, इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि अभी कुछ ही देर पहले रूस का वफ़्द आया इस्लामाबाद में, और रूस के इस वफ़्द ने रूस के सफ़ीर के हमरा उन्होंने जी मुलाकात की है इस ऑपोजिशन जमातों की ग्रैंड अलायंस के साथ। और इस मुलाकात में उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ ही मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में उन्होंने जी तमाम दोनों तरफ से जो सियासी सूरत हाल है, सियासी मामलात हैं दोनों ममालिक के, उस पर गौर किया है, बातचीत भी की गई है। अब इस मुलाकात के बाद जो एक नई हलचल होगी, कुछ ही देर बाद इसका फीडबैक जो है वो आना शुरू हो जाएगा हुकूमत की जानिब से, इत्तेहादियों की जानिब से। वो फीडबैक जो आप खुद ही उससे जो है वो आपको पता चल जाएगा कि क्या रद्द अमल सामने आ रहा है। बहरहाल ये मुलाकात जो है ऐसे हालात में इंतहाई अहमियत की हामिल इस मुलाकात को कहा जा सकता है कि अगर अपोजिशन बातें जो हैं वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं जी मुल्क के अंदर क्या हुआ 8 फरवरी के इंतखाबात में, ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, इत्तेहादी हुकूमत है, इसने किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ बल्कि तमाम जो पाकिस्तान का इलेक्शन का जो निज़ाम है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में अब रूस के वक्त की मुलाकात, और इस मुलाकात में जाहिर है फीडबैक जो है एक बड़ा आप देखेंगे तगड़ा किस्म का सामने आने वाला है हुकूमत की तरह से। नाज़रीन करामी, अपोजिशन इत्तेहाद जो है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए भरपूर तैयारी किए हुए है। हुकूमत मुखालिफ जमातें जो है एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और आज पहला रोज़ था इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस जो है उसका आगाज़ का, और आज बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ कर दिया गया है। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं जी कि अब हम वाकई ये जो हुकूमत है इसकी फिस्तायत, इसके जबर, इसके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और इनको टफ टाइम देंगे। इनको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एहतजाज करने के लिए निकलती थी ना, तो इमरान खान नहित्ता था, इमरान खान इकलौता था। इमरान खान की जो लीडरशिप है, ठीक है, उनकी अपनी खामियां भी हैं, अपनी कोताहियां भी हैं, लेकिन वो लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर बानी के जेल में होने की वजह से उनके जो डिसीजंस थे, उनकी जो सूरत हाल थी, जब एहतजाज किए जाते थे उनको उठा लिया जाता था, जिस तरह से जो भी सूरत हाल होती थी, अब ये तमाम अपोजिशन जमातें जो है इस जुल्म, इस फिस्तायत और इस निज़ाम के खिलाफ अब जंग के लिए बाकायदा तौर पर इकट्ठे हो गए हैं। इन्होंने आगाज़ कर दिया है और 2 रोज़ा ये कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसमें साबिक गवर्नर है महताब अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उमर अयूब समेत दीगर अपोजिशन रहनुमा जो हैं वो इस जो आज इब्तदाई सेशन था इसमें मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि हम ऐसी हुकूमत को हरगिज़ नहीं मानते जो कि जिसको आवाम ने रिजेक्ट किया था, और जो आवाम का नुमाइंदा था, अवामी नुमाइंदा था, वो आज इन्हीं की वजह से जेल के अंदर है। नाज़रीन करामी, आज जो पहला चूँकि रोज़ था, इसमें कहा गया कि नाजायज़ हुकूमत आइन के नाम से घबराती है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा जी, उन्होंने कहा कि दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के साथ रात भर मुशावरत का सिलसिला जारी रहा है, और बहुत जल्द हम कौम को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, इनको जो कारकुनान हैं, इनको जो आइंदा का अमल है इससे बाकायदा तौर पर आगाह भी कर देंगे। अब ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज होने जा रहा है, इमरान खान का ये विजन था, इमरान खान का ज़ाहिर है, इमरान खान ने कहा था अपनी लीडरशिप से कि तमाम तरह जो ग्रैंड अलायंस है इसको तरतीब दिया जाए। अच्छा जी, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि हम कोई जत्था नहीं है, हम ऐसा हरगिज़ नहीं है, हम कोई गिरोह नहीं है कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई खुदा न खास्ता कोई दहशत गर्दाना सरगर्मियाँ करना चाहते हैं, हुकूमत को कोई टफ टाइम देना चाहते हैं, रियासत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं अपने एहतजाज के, अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, और ये एहतजाज हम करेंगे। और अब चूँकि हम मिल के ये एहतजाज करने जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमें किस तरह से रोका जाता है। और कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ईद के फ़ौरन बाद ये जो एहतजाज है ये ज़ोर पकड़ेगा, और आप देखेंगे स्ट्रैटेजी जो है वो तरतीब दी जा रही है, और ये जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस है इसके नतायज जो है वो भी आप देखेंगे। और कल का रोज़ इंतहाई अहम है, इसमें अहम फैसले भी और अहम ऐलानात जो हैं वो भी कर दिए जाएंगे। नया पाकिस्तान बनाने का कहा जा रहा है इस ग्रैंड अलायंस की तरफ से, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसकी लीडरशिप पेश है। सलमान अकरम राजा साहब ने और भी बड़ी बातें की हैं। इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो भी उन्होंने अपनी मीडिया टॉक के ज़रिए उन्होंने पहुंचाया है कारकुनान तक। उन्होंने कहा है कि कौमी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही है उस पर इमरान खान साहब सख्त नाराज़ हैं। उन्होंने काफ़ी गुस्से का इजहार किया है। और अलीमा खान साहिबा ने भी कहा, उन्होंने कहा है कि मेरे भाई ने कहा है, उसने कहा है कि मोहसिन नकवी को जिस किसी इदारे में बिठा दो तो वो इस इदारे का भट्टा बिठा देता है। खैर, साथ ही साथ सलमान अकरम राजा साहब ने शेर अफजल मरवत के हवाले से वाज़े तौर पर बता दिया। उन्होंने कहा है कि शेर अफजल मरवत को बाकायदा तौर पर पार्टी से निकाल दिया गया, ये खान साहब का डिसीजन है, और उनको वापस पार्टी में लिए जाने के हवाले से कोई ऐसे कोई खबर नहीं है, ना इस हवाले से कोई इत्तलात है, और खान साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। जो कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि उनकी मुलाकात हो खान साहब के साथ।
नाज़रीन गिरामी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, वो कहते हैं कि कुछ पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, मैंने पहले भी कहा और हमेशा कहती हूँ कि इनके अंदरूनी जो डिसीजंस हैं, इनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं, वो पार्टी को डैमेज करते हैं और पार्टी को उन्होंने डैमेज किया है बहरहाल। और सलमान अकरम राजा साहब ने ये भी कहा, वो कहते हैं कि वो जो मुक्के और घोंसे मारने वाले हैं, उनके हवाले से खान साहब ने कहा है कि ऐसे लोगों को भी पार्टी में उनके हवाले से अब सख्त एक्शन लिया जाएगा, उनको पार्टी में ना तो कोई ओहदा दिया जाएगा और ना ही पार्टी में उनकी कोई इज्जत होगी। तो ये थी तमाम तर सूरत हाल। दूसरी जानिब एक बड़ी खबर ये है जी, खबर कुछ इस तरह से है कि पंजाब पुलिस के कोई 50 से ज़ायद, अब 70 के करीब अहलकार बताए जा रहे हैं जिनको कि आज बरतरफ कर दिया गया है। उसके रीज़न ये सामने आई है कि उन्होंने, चूँकि क्रिकेट टीम में पाकिस्तान में मौजूद है, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि आपने सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देने हैं। और सिक्योरिटी पर मामूर ये पुलिस अहलकार जो कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तो पामाल करते हैं, लेकिन अगर अपने फ़राइज़ की अंजामदही की बात करें तो उसमें ये फिर इन जैसा कोई शेर नहीं है। जो पंजाब पुलिस के शेर जवान है ना, उनका तो कोई मुतबादल ही नहीं है। तो उन्होंने जी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दी। अब किस कदर मतलब अफसोसनाक ये सूरत हाल है कि आपको बैरून ममालिक की क्रिकेट टीमें पाकिस्तान में आई हुई हैं, एक बड़ा मतलब, और इसमें हम सबको ख्याल करना चाहिए। मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है, स्टेक का मामला है, तो इसमें हमारे जो पंजाब पुलिस के अहलकार हैं वो ड्यूटी पर पहुंचे ही नहीं है। उनको आदतें होती हैं ना मुफ्त की, उनको ड्यूटी पर ना पहुंचने की, गैर हाजिरियों की, फुट्टे मारने की, तो वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। आईजी साहब ने इस पर नोटिस लिया, उनके इल्म में आई बात तो उन्होंने उनको बरतरफ कर दिया है। 100 के करीब ये बनते हैं और इनके जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और कहा गया है कि अगर आपने ड्यूटी नहीं देनी तो फिर आप घर बैठें, आप आराम करें। ये तमाम तर सूरत हाल। पाकिस्तान के दो बड़े अखबार, दुनिया न्यूज़ और जंग अखबार, ये दो बड़े अखबार हैं जिनमें कोई 60 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इश्तिहारात जो हैं वो शाया किए गए हैं। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उनकी तशहीर की जा रही है, जो उनकी 1 साला कारकर्दगी है उसकी। और ये जो तशहीर है, ये जो टीवी चैनल्स पे ऐड चल रहे हैं, ये जो अखबारात में आ रहे हैं, ये आप लाहौर में किसी गली में से गुजरें, लाहौर मैंने तो देखा है आते जाते, कोई खंबा देखें, कोई दरख्त देखें, कोई बिल बोर्ड देखें, कोई साइन बोर्ड देखें, आप कोई 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 जगह देख लें आप, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहब का उनकी 1 साला कारकर्दगी या उनका पोस्टर जो है, इश्तिहार या फिर बिल बोर्ड नहीं लगाया गया है। ये जो पैसा है ये आवाम का पैसा है, ये जो पैसा है ये आपका और मेरा पैसा है, ये आवाम के टैक्स का पैसा है। ये वो टैक्स है जो हम देते हैं। हम माचिस की एक डिबिया भी अगर ख़रीदते हैं तो उस पर भी हम टैक्स देते हैं। हम अगर बिजली इस्तेमाल करते हैं तो हम उस पर भी टैक्स देते हैं। हम अगर आटा खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं। हम अगर रोटी खाते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं। और ये मेरे और आपके टैक्स के पैसे हैं जिसका कि इस तरह से वो तशहीर करके मतलब ज़िया कर रही हैं। ये पैसे जो हैं ये बर्बाद किए जा रहे हैं। ये पैसे किसी और मंसूबे में भी इन्वेस्ट हो सकते हैं। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को इस बारे में सोचना चाहिए। व्लॉग से इजाज़त दीजिए। आपके फीडबैक की ज़रूरत है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।